व्यवस्था आप मत समझिए, यानी कि एक ऐसे बंदे की यहाँ पे बात हो रही है कि जो कि रेंट रिसीव करेगा, रेंट रिसीव करने का अधिकार है उसके पास। अब मान लिया रियल ओनर ने किसी ए को अधिकार दे दिया कि भैया तुम रेंट रिसीव करो, तो फॉर द टाइमिंग यानी कि इस एक्ट के पर्पस के लिए, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट के पर्पस के लिए इसी को लैंडलॉर्ड कहा जाएगा। बस इतनी सी बात है ना। तो चाहे वो ओनर खुद हो उसको लैंडलॉर्ड कहेंगे, वो रेंट रिसीव कर रहा है उसको लैंडलॉर्ड कह देंगे यहाँ पे। चाहे तो ओनर ने किसी अपने एजेंट को एक मुकर्रर कर दिया, अथोराइज कर दिया कि भैया तुम मेरे बिहाफ पे, मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं बाहर रहता हूँ, तुम मेरे बिहाफ पे रेंट वसूलना है ना, देखना मेरे पास 4 बिल्डिंग है दिल्ली में, तुम मतलब छत्तीसगढ़ में, तुम वसूलते रहना। तो उसने उसको अथोराइज कर दिया ना इस एजेंट को, तो इस एजेंट को यहाँ पे इस एक्ट के मुताबिक हम लोग लैंडलॉर्ड ही कहेंगे। या कोई ट्रस्टी है, ट्रस्टी है, ट्रस्टी या ट्रस्ट की तरफ से उसने रेंट उंट पे चढ़ा दिया और ट्रस्टी को पावर है कि वो रेंट वसूले ट्रस्ट के बेनिफिट में, और तो इस सेंस में ट्रस्टी को भी हम लोग लैंडलॉर्ड कह देंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर मान लिया कोई भी बंदा है, जो बंदा उसके बेनिफिट के लिए काम कर रहा है, तो उसको भी हम लोग लैंडलॉर्ड कहेंगे। तो लैंडलॉर्ड मींस ए पर्सन हु फॉर द टाइम बीइंग और रिसीविंग और इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द रेंट ऑफ एनी अकोमोडेशन। तो उस अकोमोडेशन के बिहाफ पे वो रेंट रिसीव कर रहा है, ठीक है। Whereas on his account, whether on his account or on account of or on behalf of the benefit of any other person, चाहे अपने तरफ से वसूल कर रहा है, चाहे किसी दूसरे मालिक ने उसको ऑथराइज किया उसकी तरफ से उसके फायदे के लिए वसूल कर रहा है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, है ना। तो लैंडलॉर्ड की भी परिभाषा बहुत सिंपल है, सेक्शन 2 क्लॉज 5 में है। आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। म्युनिसिपल एरिया, देखो इसमें नगर निगम